9/11 के बाद अफगानिस्तान में इन्वेजन हुई। 20 साल के करीब देखें अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस और ISAF के फोर्सेस वहाँ ऑपरेट करते रहे हैं। दोबारा वहाँ पे तालिबान की पावर आ गए हैं। पाकिस्तान के यही कंसर्न्स थे और पिछले कई सालों से पाकिस्तान यही बता रहा था कि अफगानिस्तान दोबारा हब बन चुका है। बड़ा अहम दिन है 9/11 के हवाले से, और आपको पता ही है कि अमेरिका में जब ये हमला हुआ तो तकरीबन 3000 अमरीकी जो थे वो जान से गए, और इसका फिर बदला लेने का फैसला किया जॉर्ज बुश की जानिब से। 9/11 को आज 24 साल गुजर चुके हैं। बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वाक़े के हवाले से अगर सर आज हम डिस्कस करें तो दुनिया की सियासत और बैनुल-अक़वामी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब माजरत के साथ उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो सर क्या आप तब्दीली देखते हैं, पॉलिटिक्स हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो, कितना चेंज आया 9/11 के बाद इस सब? देखिए 9/11 जिस तरह आपने बताया 24 साल भी हुए हैं, और इसका मकसद जब उधर वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, पेंटागन पे, और तो उसके बाद देखें कि जो जितने लोग मौजूद थे वो बेस ऑफ ऑपरेशन जो प्लानिंग की गई थी वो अफगानिस्तान था। सो 9/11 के बाद अफगानिस्तान में इन्वेजन हुई, तो इसके बाद उनका अल्टीमेट मकसद था अल-कायदा के एलिमिनेशन फ्रॉम अफगानिस्तान। फिर 20 साल के करीब देखें अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस और ISAF के फोर्सेस वहाँ ऑपरेट करते रहे हैं, और 15 अगस्त 2022 को हमने देखा है कि इसको जब वहाँ पे तालिबान के साथ एक दुहाई काट हुआ, इसके बाद से ये दोबारा वहाँ पे तालिबान की पावर आ गए हैं। अब ये है देखिए जिस मकसद के लिए 9/11 का ऑपरेशन हुआ था वो ऑपरेशन तो आप समझ लिया अब वो पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि देखें कि अल-कायदा दोबारा वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गई है और बड़ी स्ट्रांग तौर पे एस्टेब्लिश हुई है। स्पेशली उनके अभी लिंक्स है फितना उल खारिज के साथ भी कंफर्म है, और इसके साथ साथ जो सिटिंग तालिबान है उनके साथ भी उनके एफिलिएशंस है, और वो जो सुसाइडर्स हैं उनके ट्रेनिंग भी वहाँ पे करवा रहे हैं। तो जो मकासद थे तो वो पूरे नहीं हुए हैं, तो वो खतरा दोबारा भी वहाँ से उभर रहा है, और ये रियलाइजेशन है अमेरिका को भी। दैट्स वाई देखें कि उनकी एक क्लोज कोऑपरेशन हो रही है विद पाकिस्तान ऑफ ये काउंटर टेररिज्म के लिए, और स्पेशली उनको ये भी पता है फितना उल खारिज भी वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, फितना उल हिंदुस्तान भी वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, और फिर जिस तरह चाइनीज का भी कंसर्न है ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहाँ से ऑपरेट कर रही है, और इसके अलावा देखें रशिया को और बाकी आलमी अमन को दाइश से भी खतरा है, और अलकायदा भी स्ट्रांग है, और स्पेशली अलकायदा के प्रेजेंस से अलॉन्ग दी बॉर्डर विद पाकिस्तान, कुनर हो, नंगहार हो, खोस्त हो, और पक्तिका हो, पक्तिया है, तो इन तमाम इलाकों में ये मौजूद हैं। सो अब ये है मकासद पूरे नहीं हुए हैं, सो देयरफॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट की असर नो हम अमेरिका ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखना है पाकिस्तान के यही कंसर्न्स थे, और पिछले कई सालों से पाकिस्तान यही बता रहा था कि अफगानिस्तान दोबारा हब बन चुका है, अल-कायदा वहाँ पे मजबूत हुई है, और अल-कायदा के जो लिंक्स है फितना उल खारिज के साथ हैं, और तो मेरा ख्याल में आलमी अमन के लिए भी खतरा है और इसके लिए भी है, और मेरा ख्याल में दोबारा देयर इज अ रिक्वायरमेंट की इसको सर जोड़ के बैठने वाली बात है, और तालिबान पे प्रेशर रखने की जरूरत है, क्योंकि उनके अंडर ही ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल प्रेशर रखने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं, अमेरिका को इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कितनी हमारी मदद करनी चाहिए जो हम फितना उल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं? आज भी जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ISPR की जानिब से ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है कि 3 मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ऑपरेशंस किए गए हैं फितना उल खारिज के खिलाफ। मतलब हम तो मुसलसल दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी कि यूं कह लें हालत जंग में भी है। तो अमेरिका पे कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वो तो वहां से सेफ पासेज लेकर निकल गया, हमने भी मदद की, लेकिन अब हमें दहशतगर्दी का सामना है, तो अमेरिका को भी अपना किरदार नहीं अदा करना चाहिए हमारे साथ मिलकर? मेरे ख्याल में अभी रियलाइजेशन अमेरिका में भी है। दैट्स वाई देखें जो रिसेंट स्टेप्स हुए हैं, फील्ड मार्शल के जो अमेरिका के विजिट हुए हैं, और उसके बाद से आपने देखा जो डिसीजन हुआ था कि फितना उल हिंदुस्तान के BLA और मजीद ब्रिगेड को उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, तो उसके बड़े सीरियस लीगल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। तो एक तो वो सक्सेस थी, दूसरा उन्होंने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म के लिए। सो इनके अपने इंटरेस्ट में है। देखें कि अमेरिका का इंटरेस्ट भी है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह वो प्रोजेक्ट्स अभी इन्होंने रिसेंटली जो हमारे
उनके साथ MOUs भी हुए, एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं फॉर रेयर अर्थ के लिए और माइनिंग के लिए। एक वो इंटरेस्ट है, फिर से सेंट्रल एशिया में उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पे भी एक्सेस चाह रहे हैं। सो जब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं होगा ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और फिर ये है कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है, जिस तरह यहाँ से सिचुएशन बिल्ड हो रही है अफगानिस्तान के अंदर से। अभी आप देखें दुनिया भर के यहाँ दहशतगर्द अभी सारे जमा हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल में रिक्वायरमेंट अभी इसीलिए दैट्स वाई देखें कि इवन रशिया ने भी अपना कंसर्न का इजहार किया। रिसेंटली उनके स्पेशल एनवाई है जमीर, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमें एहसास है कि यहाँ से दाइश का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। फिर जिस तरह चाइनीज ने कहा ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो वहाँ से शिनजियांग के लिए खतरा वहाँ से है। फिर पाकिस्तान के लिए तो वाजह है, इंडियन प्रॉक्सी से फितनल ख्वारिज से फितनल हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, वो वहाँ पे उज्बेकिस्तान में एक शरीयत को अपना लेके आना चाहती है। सो बहुत सारे ऐसी तंजीमें हैं, अभी तो 23 डॉक्यूमेंटेड तंजीमें हैं। और यूनाइटेड नेशंस के जो एनालिटिक्स सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने भी कई दफा कंफर्म किया है। सेंटकॉम के जो फॉर्मर चीफ थे जनरल कोरेला हिज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने भी कंफर्म किया जो खतरा आलमी अमन के लिए अफगानिस्तान से जो उठ रहा है वो बहुत सीरियस है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब अपना तज्जिया दे रहे थे। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अमेरिका को भी है, और अमेरिका ये चाहता है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द जमा हो रहे हैं, पनप रहे हैं, पूरी दुनिया से यहाँ पर आ रहे हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है, खत्ते के लिए खतरा है। और जो अमेरिका का स्टेक है, चीन का स्टेक है इस खत्ते के अंदर, रशिया का स्टेक है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो एक मुश्तरका और मुत्तहिद होकर जद्दोजहद की करनी चाहिए, इनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए और इनका सर कुचलना चाहिए, ताकि इस तरह की जो ये दहशतगर्दाना कार्रवाई हैं उससे खत्ते का अमन मुतासर ना